ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि जो ईरानी हमला था उसके बाद गज़ा में जो सूरत-ए-हाल थी उससे तो कोई वहाँ तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा है, वहाँ वही सूरत-ए-हाल जारी है। पिछले चंद घंटों में वहाँ 56 अफराद अपनी जानों से जा चुके हैं। तो इस हमले से आप समझते हैं कि कोई फ़र्क पड़ा है, कोई मैसेज गया है दुनिया को? देखिए, इस हमले का इनडायरेक्ट ताल्लुक तो है गज़ा से, क्योंकि गज़ा का जो जंग जारी थी उस पे इजराइल बुरी तरह फंस चुका था और इजराइल ने जानते बूझते हुए ये डाइवर्ट किया अटेंशन और ईरान को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, क्योंकि वो चाहता है कि जंग का जो दायरा है वो मज़ीद फैले और उस फैलाव की वजह से जो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि इस वक्त इजराइल की तरफ उंगलियां उठा रहे थे, उनकी तवज्जो ईरान की तरफ मबजूल हो जाए। और इस कश्मकश में और इस कंफ्यूजन में वो गाज़ा में जो रफ़ा की क्रॉसिंग है उस पर अभी हमला करने वाला है। और आज मैं एक देख रहा था इजराइल का वेबसाइट, उस पर उसके 2 ब्रिगेड उसके हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो इमेजिन करें कि एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और इजराइल उस पर ग्राउंड हमले की तैयारी कर रहा है। और अब ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि इजराइल ने जानबूझकर ईरान को इस जंग में खींचने की कोशिश की है, ताकि उसकी वजह से तवज्जो जो है वो तमाम तर ईरान की तरफ हो जाए और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है इस वक्त सारी जो इजराइल को मरम्मत कर रही थी वो मुनक़सिम हो जाए। और ये इसका स्ट्रेटजी जो मैं समझता हूँ इजराइल की थी। और अब अगर ईरान की तरफ देखें तो ईरान का रिएक्शन तो बेसिकली ये जो अटैक रिटेलिएटरी आया है, ये उनकी जो कॉन्सुलेट पे दमिश्क में हमला हुआ था ये उसका रद्द अमल है। क्योंकि ईरान में देखें, कोई भी खुद मुख्तार मुल्क हो, एक प्राउड मुल्क हो, और वहाँ पे जो पासदाराने इनकलाब हैं और उनका राशिद साहब, ये ईरान ने जो हमला किया उसके बाद सोशल मीडिया पर भी तो एक जंग सी छिड़ गई है। एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ईरान ने तो सिर्फ जो दमिश्क में उनके सफारत खाने पर हमला हुआ सिर्फ उसका जवाब दिया है, और एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि चलें एक मुस्लिम मुल्क ने ये इब्तिदा तो की है और गज़ा के लिए बाकी मुस्लिम ममालिक को भी उठना चाहिए और उन्हें भी इसी तरह इसराइल पर दबाव डालना चाहिए। तो ये इसमें से हम कौन से नैरेटिव को इस वक्त फिर दुरुस्त समझें? देखें, ये दोनों नैरेटिव जो हैं ये आई थिंक मोटिवेटेड हैं अपनी अपनी सोच से, मगर जो हकीकत ये है कि ये जो हमला रिटेलिएटरी स्ट्राइक ईरान ने किया है ये गज़ा के जो जंग जारी है ये उसकी डायरेक्ट मदद के लिए नहीं किया है। ये उन्होंने एज अ रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया है। एक उनका ये रिस्पॉन्स है जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम पे हमला हुआ है तो हमें खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम हमले का जवाब देंगे। तो उन्होंने एक जवाब दिया है और ये आपने देखा होगा कि उन्होंने 72 घंटा पहले इजराइल को और अमरीकियों को भी कि हमारा हमला आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ईरानियंस प्रोपोर्शनेट रिस्पांस चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि जंग का दायरा कार फैले, कितना नुकसान ना हो जाए। इसीलिए आपने देखा है कि जो 185 ड्रोन्स हैं उनमें से बेहतर गिराए गए और जो 36 क्रूज मिसाइल थे उसमें से भी बेहतर पे सही तरीके से पहुंचे। और साहब, आखिर में ये बताइएगा, अब ये इस हमले के बाद जो नई पाबंदियों का ऐलान ईरान पर किया गया अमेरिका की जानिब से उनके मिसाइल प्रोग्राम्स पर, उनके ड्रोन्स पर, तो इसका भी कोई फर्दर रिएक्शन फिर ईरान की जानिब से सामने आ सकता है? जी, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई रिएक्शन क्या हो सकता है। देखिए जी, पाबंदियां तो ईरान पे पहले भी होती है, ये मजीद पाबंदियां हो जाएंगी और उसमें कुछ ऐसे ममालिक हैं जो ईरान के साथ इस वक्त उनके मुआशी ताल्लुकात भी हैं और बाकी भी वो दीगर डिफेंस कोलैबोरेशन भी जारी है। चीन है, रूस है। यूक्रेन की जंग की वजह से अभी जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है या यूरोपियन यूनियन है, जो वेस्ट का एक ग्रुप है, वो ईस्ट से जिसमें रशिया और चाइना शामिल है, उनसे डिफरेंट सोच रखता है और ईरान को कंप्लीट आइसोलेट मेरा नहीं ख्याल किया जा सकेगा। ठीक है, कंप्लीट आइसोलेट ईरान को नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर जो हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।